हेलो दोस्तों, वेलकम टू लॉजिक स्किल फाउंडेशन। आज का हमारा टॉपिक है वेल्डिंग पोजीशंस के बारे में। तो आइए हम लोग चलते हैं आगे और जानते हैं कि वेल्डिंग पोजीशन क्या होती है और इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वेल्डिंग पोजीशन क्या होता है। देखिए, वेल्डिंग पोजीशन जो होती है ना, वेल्डिंग की जो स्थिति है वो वेल्डिंग ऑपरेटर की स्थिति को वेल्ड करने के लिए जो काम के जो उसके वर्क पीसेज हैं उनकी ओर संदर्भित करती है, उनको बताती है कि जब हमारा वर्क पीस है वो किस स्थिति में है। ठीक है, ये ऑपरेटर को उसका पोजीशन बताता है। जो गुरुत्वाकर्षण है, जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी के कारण कई बार होता है जो हम वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो जो हमारा वेल्डिंग मटेरियल होता है, जो हम फिलर मेटल के द्वारा मेटल को फिल कर रहे होते हैं, तो वो पिघले हुए स्थिति में होता है, जिसके वजह से जो धातु का भराव है, जो हमको वेल्डिंग भरना है, फिल करना है, वो प्रभावित हो जाता है। उसका जो प्रवाह है, जैसे कि हमको सीधा करना है तो हमारा जो ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ हर चीज़ को खींचता है, तो हमारा जो वेल्ड पूल, जो हमारा पिघला हुआ लोहा है, वो नीचे की तरफ चला जाता है। तो ये वेल्डिंग स्थिति, जो वेल्डिंग पोजीशन है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक वेल्डर के लिए जब भी वो वेल्डिंग करना शुरू करता है। ठीक है, तो वेल्डिंग का जो प्रोसेस है या फिर वेल्डिंग का जो पोजीशन है, एक वेल्डर को बहुत अच्छे तरीके से समझना आना चाहिए, तब जाके वो वेल्डर अच्छी तरीके से वेल्डिंग का जो प्रोसेस है उसको परफॉर्म कर पाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वेल्डिंग का जो पोजीशन है वो किन किन तरीकों का होता है। देखिए, वेल्डिंग का जो पोजीशन है वो दो तरीके से होता है। ठीक, वेल्डिंग पोजीशंस को हम लोग जनरली जो होता है वेल्डिंग पोजीशन 4 तरीके के होते हैं। ठीक है, लेकिन इन 4 तरीकों को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। पहला होता है फिलेट वेल्ड और दूसरा होता है ग्रूव वेल्ड। देखिए, हमारा वर्कपीस का जो डिज़ाइन है, वर्कपीस की जो बनावट है, वो भी हमारे वेल्ड पोजीशन को प्रभावित करती है। ठीक है, तो देखिए आपको स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए बहुत सारे एक ही तरीके के आपको वर्क पीसेस दिख रहे होंगे, लेकिन इसमें अंतर क्या है। देखिए, इसमें अंतर ये है कि फिलेट वेल्ड और ग्रूव वेल्ड। फिलेट वेल्ड का मतलब वो होता है कि जहाँ पे हम 2 वर्क पीसेस के बीच में, ठीक है, 2 वर्क पीसेस के बीच में हम फिलर मेटल को भरते हुए हम वेल्डिंग की जो प्रोसेस है उसको शुरू करते हैं या फिर कंप्लीट करते हैं। ठीक है, वो फिलेट वेल्ड के अंतर्गत आता है। और ग्रूव वेल्ड, जब हम किसी 2 वर्क पीस में खांचा बना के, ठीक है, खांचा मतलब ग्रूव बना के, हम उसके अंदर जो ग्रूव बना हुआ है उस ग्रूव के अंदर हम वेल्डिंग की जो प्रोसेस है, जो फिलर मेटल है, हम ग्रूव के अंदर भरते हैं, तब जाके हमारा वो ग्रूव वेल्डिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। अब देखिए, ये तो हमारा वेल्ड करने का जो तरीका हो गया, एक फिलेट और एक ग्रूव। तो ये वेल्डिंग के 2 तरीके हो गए। अब उसके बाद हमारा जो वेल्डिंग के पोजीशन है वो जनरली कितने टाइप के होते हैं ये हम लोग देखते हैं। तो देखिए, 4 बेसिक वेल्डिंग पोजीशन होते हैं, जो कि पहला है फ्लैट पोजीशन, दूसरा हॉरिजॉन्टल और तीसरा है वर्टिकल और चौथा है ओवरहेड पोजीशन। तो ये 4 पोजीशन है जो बेसिकली अधिकतर जगहों पे यूज किए जाते हैं प्लेटों के लिए। ठीक है, जब भी हम किसी प्लेट या फिर किसी भी चौकोर या फिर किसी भी ट्रायंगुलर वर्क पीसेस में हम वेल्डिंग करते हैं, तो ये 4 बेसिक वेल्डिंग पोजीशंस हैं जब हम लोग वेल्डिंग को कंप्लीट करते हैं इन पोजीशन के अंतर्गत। अब हम लोग इनको डिटेल में जानेंगे। तो पहला है फ्लैट पोजीशन। देखिए, फ्लैट पोजीशन भी दो भागों में बांटा जाएगा इसको, पहला फिलेट और दूसरा ग्रूव। तो फ्लैट पोजीशन जब भी हम फिलेट में जाएंगे, फिलेट में क्या होता है कि जब हम अपने वर्कपीस को एक दूसरे के ऊपर रखें और उसमें उसको एक फ्लैट पोजीशन, एक समतल सतह पे हम जब वेल्डिंग की जो बीड बनाते हैं, ठीक है, उसको हम लोग फ्लैट पोजीशन बोलते हैं। तो ये भी 2 तरीके से कर सकते हैं, पहला तो फिलेट और दूसरा ग्रूव। ठीक है, तो इसमें डाउन हैंड जो पोजीशन होता है, हम अपने जैसे हमारा वर्कपीस हमारे समांतर में हमारे सीधे रखा हुआ है, एक वर्कपीस जो हमारे सीधे में ऐसे रखा हुआ, उस पर हम अपनी तरफ मतलब कि बैकवर्ड साइड में जब हम वेल्डिंग की जो प्रोसेस होती है, ठीक है, वो करते हैं, तो वो फ्लैट पोजीशन के अंतर्गत आती है। ठीक है, इस समय पे हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो वेल्डिंग का जो बीड है वो ओवरलैप ना हो, है ना, वो एक सीधा बीड बने। तो ये सारी चीज़ें फ्लैट पोजीशन में बहुत ज़्यादा ध्यान रखी जाती हैं जब हम फिलेट वेल्डिंग कर रहे होते हैं। तो लेकिन जब हम ग्रूव वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो जो खांचा बना हुआ है, ठीक है, उस खांचे में डायरेक्शन जो हमारा, देखिए यहाँ पे देखिए एक पिक्चर आपको दिख रहा हुआ है, ठीक है, ये एक ग्रूव वेल्डिंग जो हमारा वर्कपीस है ये ग्रूव है। ठीक है, इसमें देखिए खांचा बना हुआ है, यहाँ पे ग्रूव बना हुआ है, जिसके अंदर हम लोग फिलर मेटल के द्वारा मटेरियल को भरते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल क्या है इसका, आगे से पीछे की ओर। ठीक है, वेल्डर इस तरफ में बैठा हुआ है और यहाँ से वेल्डिंग करना स्टार्ट हुआ है और धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारा जो ट्रैवल एंगल होता है वो
5 से 15 डिग्री तक रखते हैं अपने वर्क पीस के अक्ष के अनुसार। ठीक है, हमारा वर्क पीस अगर 90 डिग्री पे समतल रखा हुआ है तो हम इस पे 15 डिग्री झुका के अपने होल्डर को या फिर हमारा जो इलेक्ट्रोड है उसको हम 15 डिग्री झुकाने के बाद हम आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे, तो वो हमारा फ्लैट पोजीशन कहलाता है। अब हम लोग आते हैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। इस पोजीशन के अंतर्गत क्या होता है, इस पोजीशन में हमारा जो वर्क पीस होता है वो एक दूसरे के ऊपर पैरेलल खड़ा होता है। ठीक है ना, वर्टिकली एक दूसरे के ऊपर हम लोग उसको एक सिरे से दूसरे सिरे को सटा के खड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये पोजीशन क्या है, इस पोजीशन जो फ्लैट पोजीशन के मुकाबले ये पोजीशन क्या है, थोड़ी सी कठिन है, थोड़ा सा हार्ड है। तो इस पोजीशन को हम लोगों को करने के लिए बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये पोजीशन अगर कंपेयर करें हम लोग फ्लैट पोजीशन से तो ये उससे हार्ड है। ठीक है, तो इसमें देखिए 2G, इसमें दो तरीके से हम लोग वेल्डिंग कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। एक तो होता है 2G, है ना, जिसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन को हम लोग 2G के नाम से आगे बढ़ाते हैं। जैसे देखिए 4 पोजीशन है हम लोगों के, तो फिलेट और ग्रुप तो अलग अलग हो गया। जहाँ पे ग्रुप वेल्डिंग होगा वहाँ पे G लगेगा और F का मतलब होता है फिलेट। तो हम लोग जो चारों पोजीशन है उसको 1 2 3 4 इन भागों में बांट देते हैं, और फिलेट और ग्रुप, अगर 1 के आगे F लगा हुआ है तो वो फिलेट वेल्डिंग है, और 1 के आगे G लगा हुआ है तो वो ग्रुप वेल्डिंग है। ठीक है, तो हम उसके अंक से, उसके नंबर से हम पहचान सकते हैं कि वो कौन सा पोजीशन है, और जो उसके पीछे अक्षर लिखा हुआ है उस अक्षर से पहचान सकते हैं कि वो कौन से टाइप की वेल्डिंग की प्रोसेस है। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में जब हम आते हैं तो इसमें 2G मतलब कि जब 2 का मतलब हो गया हॉरिजॉन्टल और G का मतलब हो गया ग्रुप, तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में जब हमें ग्रुप वेल्डिंग करने की ज़रूरत होती है तो इसमें हमें वेल्ड पूल को, जो हमारा वेल्डिंग का प्रोसेस है, ये थोड़ा सा धीमा हो जाता है। फिलेट वेल्ड के जो फ्लैट पोजीशन है उस पोजीशन से इस पोजीशन में वेल्डिंग करना थोड़ा सा कठिन होता है, तो हमारा जो स्पीड है वो थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, तो जब हम ग्रुप वेल्डिंग कर रहे होते हैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन में तो उसमें क्या होता है कि जो फेस होता है, जो वर्कपीस का फेस होता है वो वर्टिकली खड़ा होता है हमारे सामने। ठीक है, हमारे एकदम सामने बिल्कुल खड़ा हुआ होता है। तो उसमें हमें लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड या फिर राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड, मतलब सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ या फिर उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ हमें अपने वर्क बीड, जो हमारा जो वेल्ड बीड बनेगा, उसको ले जाना होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हम एक साइड से वेल्डिंग स्टार्ट करते हैं और रुकते रुकते धीरे धीरे हम वेल्डिंग का जो स्पीड है उतना ही तेज़ रखेंगे या उतना ही धीमा रखेंगे कि हमारा वेल्ड बीड, जो वेल्ड मटेरियल है, वो नीचे की तरफ लटके नहीं ग्रेविटी के कारण। ठीक है, तो इन चीज़ों को हमें ध्यान देना चाहिए। फिर उसी पोजीशन में जब हम आते हैं 2F पे। ठीक है, 2F क्या है, 2F पोजीशन भी सेम है, उसमें भी वर्कपीस को हम इसी पोजीशन में रखेंगे। ठीक है, लेकिन उसमें बस एक अंतर है कि उस जो पोजीशन है 2F पोजीशन है उसमें हमारे दोनों वर्कपीस में ग्रुप नहीं कटा रहेगा, वो फिलेट रहेगा, बस एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ रहेगा। उसमें बहुत हल्का सा गैप रहेगा जिसको हमें भरना होता है। ठीक है, तो दो वर्क पीस के बीच में गैप और दो वर्क पीस में खांचा, दोनों में बात अलग अलग होती है, दोनों में वर्किंग प्रोसेस जो होता है वो अलग होता है। ठीक है, तो फिलेट वेल्डिंग जब हम कर रहे होते हैं तो अपने जो हमारा जो इलेक्ट्रोड है उसको हम जिस तरह जो ट्रेवल, हमारा जो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल है उससे 45 डिग्री पे रखते हैं और एक वेल्डिंग की जो बीड बनाते हुए लगातार चले जाते हैं नियमित वेल्डिंग स्पीड को रखते हुए। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे वर्टिकल पोजीशन। देखिए वर्टिकल पोजीशन जो होता है इसमें ग्रेविटी की सबसे ज़्यादा इसके द्वारा इस पोजीशन में क्या होता है कि हम लोग जब जो ग्रेविटी होती है वो जो हमारा वेल्ड पूल है, ठीक है, जो हमारा वेल्ड मेटल है उसको क्या कर नीचे की ओर खींचती है बहुत ज़्यादा तरीके से। इसमें मेटल डाउन हैंड हो जाता है, ठीक है, डाउनवर्ड चले जाता है तुरंत। ठीक है, तो इसमें जो टेंडेंसी है, जो हमें उसकी कठोरता है, ठीक है, उसको एक जगह पे टिका के धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ना होता है। ठीक, तो इसमें जो हमारा वर्कपीस होता है वो वर्टिकली खड़ा होता है। ठीक है, पूरी तरीके से दोनों वर्कपीस एक दूसरे में सटा के वर्टिकली खड़े होते हैं। तो वर्टिकली जब हमारे वर्कपीस खड़े होंगे तो हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन बचते हैं, या तो हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएं या फिर ऊपर से नीचे की तरफ आएँ। तो इसमें दोनों पोजीशन में भी वर्किंग जो मेथड है वो अलग अलग लगता है। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे होते हैं तो हमारा जो एक एक्सिस लाइन है, एक्सिस लाइन जो हमारा होल्डर होगा, जो हमारा इलेक्ट्रोड होगा, उसको हमको अपने एक्सिस लाइन से 45 डिग्री नीचे की ओर रखना है। ठीक है, लेकिन जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो हमारा जो होल्डर होगा वो हमारे वर्किंग एक्सिस से 45 डिग्री ऊपर की तरफ होगा।
तो जाके हम हमारा जो वर्किंग प्रोसेस है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। और जब नीचे से ऊपर की तरफ हम प्रोसेस को करते हैं तो ये बहुत ही धीमा प्रोसेस है। इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा समय देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं ओवरहेड पोजीशन। देखिए वर्कपीस जो होते हैं हमारे कई सारे तरीके के होते हैं, कई सारे पोजीशंस में होते हैं। कई बार ऐसा होता है तो कि वर्कपीस जो है वो हमसे भी बड़ा हुआ है, हम एक जो वेल्डर है उसकी हाइट से भी बहुत ऊंचा है ना, उसके सिर से ऊंचाई की ओर है। तो उस समय पे जो पोजीशन बनती है वो ओवरहेड पोजीशन होती है। उसमें क्या होता है, वेल्डर पूरी तरीके से खड़ा हुआ होता है और वो उसके सिर से, है ना, उसकी जो लंबाई है उसके ऊपर जब वेल्डिंग की जो प्रोसेस होती है उसको ओवरहेड पोजीशन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, वेल्डिंग जो हमारा वर्कपीस है वो इस तरीके से ऊपर की ओर होता है, ठीक है। उसके नीचे हमें वेल्ड करना होता है। अब वो दो पोजीशंस में होता है, दो टाइप के होते हैं, एक तो ग्रूव और एक फिलेट। तो ग्रूव और फिलेट वेल्डिंग में इसमें क्या होता है, इसमें जो स्पैटर्स होते हैं, इसमें जो पीपीई किट का बहुत ज़्यादा योगदान होता है ओवरहेड पोजीशन में। क्योंकि जितने भी स्पैटर्स होते हैं या फिर जितने भी स्लैग होते हैं ये एक वेल्डर के ऊपर ही गिरते हैं। तो इन सारी चीज़ों का इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है सेफ्टी के नज़रिए से इस पोजीशन को करने के लिए, ठीक है। तो ये पोजीशन मेल्ट जब हमारा मेटल एक दूसरे में मिल रहा होता है तो उस जगह पे ग्रेविटी से क्या होता है, हमारा मेटल नीचे की ओर लटक जाता है, हमारा वेल्ड पुल जो है, वेल्ड जॉइंट अच्छे से नहीं हो पाता है। तो इसमें हमें बहुत ध्यान देके इस पोजीशन को करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई 4 पोजीशंस के बारे में। अब हम लोग आगे जानते हैं पाइप के बारे में। देखिए जो पाइप जो पोजीशन हुई हमारी, पहला तो फ्लैट पोजीशन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या फिर ओवरहेड, ये सारी पोजीशन जो हैं ये सारी तो प्लेट्स के लिए होती हैं, ठीक है। लेकिन कई बार होता क्या है, जब हम पाइप को वेल्डिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, तो ये सारे जितने पोजीशन है ये सारे मिलके पाइप के जो पोजीशन है उनको डिस्क्राइब नहीं कर पाते, उनको पूरी तरह से नहीं बता पाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए पाइप के लिए क्या है, पाइप वेल्डिंग के लिए हम लोग कुछ डिफरेंट रिक्वायरमेंट पड़ती हैं, कुछ अलग ज़रूरतें पड़ती हैं आवश्यकता के अनुसार, है ना। जब पाइप वेल्डिंग हम लोग कर रहे होते हैं तो अलग अलग आवश्यकताएं के तहत उनको किया जाता है, अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से उनको किया जाता है। तो हम लोग जानेंगे कि पाइप वेल्डिंग के लिए क्या क्या चीज़ें यूज होती है। देखिए यहाँ पे हमारा चारों पोजीशन है, ऊपर फ्लैट पोजीशन, हॉरिजॉन्टल पोजीशन और वर्टिकल पोजीशन, और लास्ट है ओवरहेड पोजीशन। ये चारों पोजीशन हो गए। ये हो गया हमारा फिलेट और ये हो गया ग्रूव, ठीक है। तो जब भी हम पाइप की वेल्डिंग के लिए आते हैं, ठीक है, हमारा लगभग सारा जितने भी पोजीशन है सारे पोजीशंस मिल के भी हमारे पाइप वेल्डिंग में कुछ पोजीशंस ऐसे हैं। देखिए जैसे हम पाइप वेल्डिंग को जब हम वर्टिकली जोड़ेंगे, है ना, वर्टिकली जोड़ेंगे तो वर्टिकल पोजीशन में क्या होता है, हमारा वर्कपीस क्या होता है, जो समतल है, समतल से 90 डिग्री के अक्ष पे खड़ा होता है, ठीक है। लेकिन जब हम पाइप को वर्टिकल पोजीशन में जोड़ेंगे तो पाइप क्या होता है, एक बेलनाकार होता है, गोल होता है। तो उसमें हम लोग जब भी पाइप को वर्टिकल पोजीशन में वेल्डिंग करेंगे तो उसको देखिए नाम यहाँ पे चेंज हो जाता है। उसका नाम क्या होना चाहिए था, 3G होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हमारा जो वर्कपीस है वो गोल है, बेलनाकार है, तो यहाँ पे उसका नाम चेंज हो गया, उसका कोड चेंज हो गया, ठीक है, जिसको 5G बोला जाता है, ठीक है। 5G का मतलब हो गया कि 5 मतलब हो गया उसका पोजीशन क्या है कि वो गोल है, ठीक, वो बेलनाकार है, हमारा वर्कपीस जो है वो बेलनाकार है, और G का मतलब हो गया ग्रूव, ठीक है। वो बेलनाकार वस्तु में ग्रूव कटा हुआ होता है तो उसको हम लोग 5G पोजीशन में बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, ये 5G और 6G हम तभी यूज़ करते हैं जब हम पाइप वेल्डिंग कर रहे हो, जब भी हम प्लेट में या फिर किसी अन्य वर्कपीस में वेल्डिंग कर रहे हो, या फिर किसी भारी वस्तु में, है ना, जो कि खोखली ना हो, ठीक है, उस वस्तु में जब भी वेल्डिंग करते हैं तो हम लोग इस चीज़ को नहीं लेते हैं। लेकिन जब हम खोखली वस्तु, चाहे वो स्क्वायर पाइप हो चाहे वो राउंड पाइप हो, तो हम लोग उस समय पे क्या होता है, जब हमारा वर्टिकल और ओवरहेड पोजीशन आता है, ठीक है, वर्टिकल और ओवरहेड पोजीशन में हमारा जो पोजीशन के नाम है और जो उनके नंबर है वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वर्टिकल पोजीशन आप लोगों को क्लियर हो गया कि हमारा अगर बेलनाकार वस्तु है और उसमें वर्टिकल वेल्डिंग करना है हमें, तो उसको हम लोग 5G बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें ओवरहेड पोजीशन करना है पाइप के अंदर में, पाइप हमारे सिर से ऊपर की तरफ है और हमें उसके नीचे जाके उसके नीचे बैठ के वेल्डिंग करना है, तो वहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, 6G वेल्डिंग, ठीक है। यही दो प्रोसेस ऐसे हैं कि हम लोग इसका जो पोजीशन के नाम है, नंबर जो है, उनको हम लोग चेंज करते हैं। बाकी लगभग जितने भी प्रोसेसेस हैं, जितने भी पोजीशन है, उन सारे के नंबर सेम होते हैं, ठीक है।
तो अगर इसमें कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, अन्यथा आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।